नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में आपके जो ग्रुप समाकारिता यानी ग्रुप मॉर्फिज्म चैप्टर उसे हमने कंप्लीट करा था। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है रिंग यानी वाले, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि जो रिंग है यानी वलय है ये होता क्या है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मानते हैं कि जो हमारे एक क्या रहता है, एक अरिक्त समुच्चय रहता है यानी नॉन वॉइड सेट रहता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके आर होता है। इसमें परिभाषित आपके दो द्वि आधारित संक्रिया होती है स्टूडेंट्स, यानी दो बाइनरी ऑपरेशन होता है। कौन कौन सा, एक तो यहाँ पर आपके प्लस यानी योग आपके, और एक क्या स्टूडेंट्स आपके गुणा यानी मल्टीप्लाई। और आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम दो प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो आपके क्रॉस के रूप में और एक आपके किसके रूप में स्टूडेंट्स, डॉट के रूप में। ठीक है, हम दोनों यहाँ पर स्टूडेंट्स किसके लिए प्रेजेंट करते हैं, गुणा के लिए यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम इसे यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जो एक स्ट्रेचर होता है, एक बीजीय निकाय होता है जिसमें स्टूडेंट्स आपके आर होता है और इसमें दो द्वि आधारित संक्रिया होती है, दो बाइनरी ऑपरेशन देता है स्टूडेंट्स, एक तो आपके प्लस और एक यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रिंग कहते हैं यानी वलय कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें भी आपकी कुछ कंडीशन होती है जो कि यहाँ पर फॉलो होना चाहिए, तभी आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रिंग होता है यानी वलय आपके होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर जो यहाँ पर आपके आर के लिए यहाँ पर अगर आपकी प्लस बाइनरी ऑपरेशन हो यानी प्लस आपकी संक्रिया हो स्टूडेंट्स, तो इसके लिए कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपके आबेली ग्रुप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपके आबेली ग्रुप होना चाहिए। और आप सभी को पता ही है, मैंने जब ग्रुप समाकारिता आपको चैप्टर पढ़ाया था ग्रुप मॉर्फिज्म, उसमें काफी हमारे आबेली ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तब मैंने आपको बताया था कि आबेली ग्रुप आपके होता क्या है। यानी स्टूडेंट्स आपके जो आर प्लस है यहाँ पर आपके बीजीय निकाय होता है, स्ट्रेचर होता है प्लस संक्रिया के लिए, वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, आपके आबेली ग्रुप होना चाहिए यानी एबेलियन ग्रुप आपके होना चाहिए। अब हम पहले और आपको बता देते हैं कि आबेली ग्रुप होता क्या स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप होता क्या स्टूडेंट्स, जिसके अंदर कौन कौन सी यहाँ पर आपकी कंडीशन फॉलो होती है। एक तो आपका कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, तस्मक होना चाहिए, और एक आपके संवरक होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। तस्मक यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स होना चाहिए, साथ में स्टूडेंट्स आपके सचारिता होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, और एक कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, प्रतिलोम होना चाहिए यानी आपके इनवर्स होना चाहिए। वो तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके ग्रुप होता है। अगर स्टूडेंट्स उसके अंदर क्रम विनिमयता भी हो यानी कॉम्यूटेटिव हो, तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आपके आबेली ग्रुप हो जाता है यानी एबेलियन ग्रुप हो जाता है। और एक तरह से आपके जो आबेली ग्रुप का दूसरा नाम भी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके क्रम विनिमय हो जाता है यानी कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी प्लस संक्रिया के लिए यहाँ पर आपकी वलय कैसे होनी चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए यानी एबेलियन ग्रुप आपकी ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें सेकंड आपकी क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आपकी ये आपके जो गुणा के लिए यानी आपके, आप सभी को बताइए गुणा यानी मल्टीप्लाई को हम तो क्रॉस के रूप में भी यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम डॉट के रूप में भी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्रॉस या आपके डॉट यानी एक तरह से हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पर आपकी संक्रिया के लिए, इस ऑपरेशन के लिए स्टूडेंट्स ये कैसा होना चाहिए, एक सामी समूह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपके ये सामी समूह होना चाहिए। अब सामी समूह क्या होता है स्टूडेंट्स देखिएगा, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स सेमी ग्रुप। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम यहाँ पर सेमी ग्रुप कहते हैं। तो एक तरह से आप सेमी ग्रुप को क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, सहचारी भी कह सकते हैं यानी आप एसोसिएटिव भी यहाँ पर कह सकते हैं। और आप सभी को पता ही स्टूडेंट सहचारिता यहाँ पर क्या होती है, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर हम तीन एलिमेंट्स मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, वो इस प्रकार से यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का आपका साइन आएगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और इसी प्रकार इधर भी आता है स्टूडेंट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि हम ब्रैकेट लगा देते हैं, एक तो इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, अब यहाँ पर ए को बाहर रखते हैं और बी पे यहाँ पर बी इंटू सी यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी सेम आएगी यानी इक्वल आएगी। ये क्या होता है स्टूडेंट, आपके सहचारिता होता है यानी एसोसिएटिव होता है, जो कि बिल्कुल ही बेसिक चीज है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सामी समूह कहते हैं। यानी आपके मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लाई संक्रिया के लिए स्टूडेंट ये कैसा होना चाहिए, सामी समूह होना चाहिए, और प्लस संक्रिया के लिए यानी प्लस ऑपरेशन के लिए स्टूडेंट ये कैसा होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए यानी एबेलियन ग्रुप आपके होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट इसमें तीसरी प्रॉपर्टीज आती है आपकी, वो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, ये बंटनता गुणधर्म इसमें होना चाहिए। कौन सा स्टूडेंट, आपके बंटनता गुणधर्म होना चाहिए यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टूडेंट्स, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो तीन एलिमेंट है यहाँ पर ए बी सी, और ये किस में बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, आपके आर में यहाँ पर बिलोंग करते हैं यानी रिंग में यहाँ पर आपके बिलोंग करते हैं। अब जहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है, इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स बताइएगा। आप सभी को बताइए कि बंटनता क्या होता है यानी आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि ए को हमें यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा आपके, फिर यहाँ पर प्लस का साइन। अब ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कौन सा होता है स्टूडेंट्स, आपके बंटनता गुणधर्म होता है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपकी होती है। अब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, वो भी आप देखिएगा। यहाँ पर आपके ए जो है ब्रैकेट के बाहर जो आपके ए वो किस तरफ है स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाई तरफ है यानी एक तरफ से आपकी लेफ्ट और
यहाँ पर आपके, तो यहाँ पर जो इस ए को हमने इन दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया है, तो ये कौन सा बंटनता गुणधर्म होता है स्टूडेंट्स? आपके वाम बंटनता गुणधर्म यानी लेफ्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपकी ये होती है। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स आपको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है वो भी आपको बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, अब मान लीजिए यहाँ पर b प्लस सी है वो ब्रैकेट में, और a को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट? हम ये दाई तरफ से यानी आपके राइट से हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताएगा? ये हो जाएगा आपके b मल्टीप्लाई a और फिर प्लस सी मल्टीप्लाई a। ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? हमारे दक्षिण बंटनता गुणधर्म हो जाएगा, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपकी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपके जो प्लस और मल्टीप्लाई के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जो बीजीय निकाय होता है यानी स्ट्रेचर होता है, इसमें क्या कंडीशन देखी स्टूडेंट्स आपने कि ये प्लस के लिए, तो ये प्लस ऑपरेशन के लिए कैसा होना चाहिए? अबिलिक ग्रुप होना चाहिए, नहीं एबिलिक ग्रुप होना चाहिए। और मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर जिसे हम क्रॉस और डॉट दोनों प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कैसा होना चाहिए? सामी समूह होना चाहिए, यानी सेमी ग्रुप जिसे हम सहचारिता भी कहते हैं, यानी एसोसिएटिव कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये कैसा होना चाहिए? बंटनता गुणधर्म होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर रिंग कहते हैं, यानी वाले हम कहते हैं। आइए अब स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके हम डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप रिंग यानी वली की डेफिनेशन देख सकते हैं, जो कि क्या स्टूडेंट्स की द स्ट्रेचर आर प्लस मल्टीप्लाई कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन वाइड सेट आर एंड टू बाइनरी कंपोजिशन डिनोटेड बाय द प्लस एंड मल्टीप्लाई और डॉट इज सेड टू बी अ रिंग इफ। यहाँ पर देखिएगा कि एक अरिक्त समुच्चय आर में परिभाषित दो द्वि आधारित संक्रियाओं प्लस योग एवं गुणा मल्टीप्लाई या डॉट से युक्त बीजीय निकाय आर प्लस मल्टीप्लाई एक रिंग या वलय कहलाती है। यदि अब इसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पर आप कंडीशन अभी हमने आपको बताई थी, ये पहले आपके लिए आर प्लस के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? यानी प्लस संक्रिया यानी प्लस ऑपरेशन के लिए कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? अबिलिक ग्रुप होना चाहिए, यानी एबिलिक ग्रुप आपके होना चाहिए। सेकंड क्या स्टूडेंट्स की आपके मल्टीप्लाई यानी क्रॉस या डॉट के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कैसा होना चाहिए? सामी समूह होना चाहिए, यानी सेमी ग्रुप होना चाहिए। और थर्ड कौन सी होती है स्टूडेंट्स? आपके बंटनता गुणधर्म यानी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें आपके स्टूडेंट्स ए बी और सी एलिमेंट आपके किसमें बिलोंग करते हैं? सी आर में यहाँ पर आपके बिलोंग करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपके जो ये वाम बंटनता गुणधर्म होता है, यानी आपके लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव आपकी प्रॉपर्टीज, और ये क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी दक्षिण बंटनता गुणधर्म आपके होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, आपकी जो डेफिनेशन है इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और आपकी जो डेफिनेशन रहती है स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपके जो सेक्शन ए जिसमें 2 मार्क्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये काफी बार पूछी गई है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जो रिंग के प्रकार होते हैं, यानी आपके जो वलय के प्रकार है, टाइप्स ऑफ रिंग है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, जो कि क्या है स्टूडेंट्स की टाइप्स ऑफ रिंग यानी रिंग के प्रकार। अब इसमें स्टूडेंट्स आपके 2 प्रकार होते हैं। एक तो कौन सा स्टूडेंट्स? आपके रिंग विद यूनिटी यानी तस्मकी रिंग होता है। अब वो क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिएगा कि यदि किसी वलय आर प्लस मल्टीप्लाई में गुणात्मक तस्मक ई विद्यमान हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? तस्मकी रिंग यहाँ पर कहते हैं। जिसमें स्टूडेंट्स क्या होता है आपके कि जो ई रहता है स्टूडेंट किस में बिलोंग करता है? आपके आर में बिलोंग यहाँ पर करता है, यानी अ रिंग आर प्लस से मल्टीप्लाई इज सेड टू बी अ रिंग विद यूनिटी इफ इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिट। जहाँ पर ई आपके आर में बिलोंग कर रहा है, तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है आपके कि जो ई ए रहता है स्टूडेंट वो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाता है? ए के इक्वल हो जाता है। और अगर ए ई भी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? यहाँ पर आपके ए के इक्वल होता है। मैंने पहले भी आपको स्टूडेंट्स बता रखा है कि यहाँ पर ई कैसा रहता है? आपके आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है, यानी आपके तस्मक अवयव रहता है। जहाँ पर स्टूडेंट्स आपके ए किस में बिलोंग कर रहा है? आपके आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से यानी तस्मक अवयव से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोबारा आपके वही एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, वही क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे तस्मकी रिंग होता है, यानी रिंग विद यूनिटी हमारे होता है। तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट आपके टाइप आता है, इसमें कॉम्यूटेटिव रिंग यानी क्रम विनिमय रिंग। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखिएगा कि यदि किसी रिंग आर प्लस मल्टीप्लाई में गुणात्मक संक्रिया क्रम विनिमय हो, तो वह रिंग क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? आपके क्रम विनिमय रिंग कहलाती है, यानी क्रम विनिमय वाले आपके कहलाती है। यानी अ रिंग आर प्लस मल्टीप्लाई इज सेड टू बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग इफ इट्स मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन इज आल्सो कॉम्यूटेटिव। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पर देखिएगा कि आपके जो ए और बी एलिमेंट्स रहते हैं स्टूडेंट्स, वो किस में बिलोंग करते हैं? आपके आर में बिलोंग करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके बी मल्टीप्लाई ए होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स, यही क्या होता है? आपके क्रम विनिमय होता है, यानी आपके कॉम्यूटेटिव होता है। तो इस स्टूडेंट्स हम इसे क्या कहते हैं? क्रम विनिमय वाले कहते हैं, यानी आपके कॉम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। अब क्या कीजिए स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसकी जो डेफिनेशन है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इससे रिलेटेड आपकी थ्योरम आती है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात
करते। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप ये थ्योरम देख सकते हैं जो कि क्या है कि फॉर एनी एलिमेंट्स ए बी सी ऑफ अ रिंग आर, यानी किसी रिंग आर के किन्हीं अवयव ए बी सी के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ये 5 भाग देख सकते हैं जिसे हम यहाँ पर प्रूफ करना होगा। ए वाला क्या दे रखा है स्टूडेंट कि ए जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो ए होता है, और वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, जीरो के इक्वल होता है। ये यहाँ पर हमें प्रूफ करके बताना होगा। बी वाला क्या स्टूडेंट कि ए ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ए बी इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस ए और ब्रैकेट के बाहर बी, ठीक है। सी वाला क्या स्टूडेंट कि ब्रैकेट में माइनस ए ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल टू प्लस का ए बी, ये हम प्रूफ करके बताएंगे स्टूडेंट्स। और डी वाला क्या है कि ए ब्रैकेट में बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ई वाला क्या है स्टूडेंट्स कि ब्रैकेट में बी माइनस सी ब्रैकेट के बाहर ए और इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, बी ए माइनस सी है। ये भी हमें प्रूफ करके बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपके थ्योरम रहती है, ये भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके आने के चांस बने रहते हैं और काफी सिंपल भी होती है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप इसका प्रूफ देखिएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए वाला भाग यहाँ पर प्रूफ करके आपको बताते हैं, जहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि ए जीरो इक्वल किसके होता है स्टूडेंट, जीरो ए के, और वो किसके इक्वल होता है, जीरो के होता है, ठीक है। तो इसे हमें 2 बार यहाँ पर इसे प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट बी आपके रहता है, वो बताइएगा किसके इक्वल हो सकता है स्टूडेंट्स, आपके बी प्लस जीरो की इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक तरह से स्टूडेंट्स बी को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, बी प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी प्लस जीरो आपके दोबारा बी यहाँ पर आपके बन जाता है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर दोनों तरफ इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा, हम दोनों तरफ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसे यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ए को भी हमने स्टूडेंट्स किस तरफ से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इसे हमने बाई तरफ से, यहाँ पर भी हमने बाई तरफ से ए से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट हमने ए को बाई तरफ से यानी लेफ्ट साइड से हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इसे जब हम दोबारा यहाँ पर इसी प्रकार यानी सिमिलरली सॉल्व करेंगे, तब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो ए को हम यहाँ पर दाई तरफ से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी राइट साइड से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाता है, ए बी इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी प्लस जीरो यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके ए बी आ रहा है, और यहाँ पर हम ए को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी पहले ए बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपके जीरो से मल्टीप्लाई होता है। और ये कौन सा गुणधर्म होता है स्टूडेंट बताएगा, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है, यानी बंटनता गुणधर्म होता है। और जो भी स्टूडेंट्स आपके प्रॉपर्टीज लगाते हैं, जो भी नियम लगाते हैं, उसको आपको साइड में लिखना काफी ज्यादा जरूरत होती है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। तो ये कौन सा गुणधर्म है स्टूडेंट्स, आपके बंटनता गुणधर्म है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव आपकी प्रॉपर्टीज होती है। तो लिखना है यहाँ पर आपको बंटनता गुणधर्म से, यानी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर आपके क्या आ जाता है, ए बी इक्वल टू ए बी प्लस ए जीरो यहाँ पर आपके आ जाता है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पर, अब ये ए बी है, क्या इसमें हम जीरो ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ए बी प्लस जीरो दोबारा आपके ए बी तो बनाएगा, इसलिए इसे हम यहाँ पर ए बी प्लस जीरो लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट, तो देखिएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके ए बी प्लस ए जीरो यहाँ पर आपके आ रहा है। अब देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर आपके ए बी आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है स्टूडेंट, आपके ए बी आ रहा है, तो ए बी से ए बी यहाँ पर आपके हट जाएगा, और क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपके जीरो इक्वल टू ए जीरो यहाँ पर आपके आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम ए बी से ए बी हटा रहे स्टूडेंट्स, तो बताइए कौन सा यहाँ पर आपके नियम होता है स्टूडेंट्स, ये आपके होता है निरसन नियम होता है, यानी आपके कैंसिलेशन लो रहता है। अब स्टूडेंट जो हम ए बी हटा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या किस तरफ है, आपकी बाई तरफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी ये बाई तरफ है, यानी लेफ्ट साइड में है। तो ये कौन सा नियम होगा स्टूडेंट्स, आपके वाम निरसन नियम होगा, यानी लेफ्ट आपके कैंसिलेशन लो होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि वाम निरसन नियम से, वाम निरसन नियम, कौन सा नियम है स्टूडेंट, ये वाम निरसन नियम, यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ठीक है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके ए बी से ए बी हट जाएगा, और यहाँ पे जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइएगा, जीरो इक्वल टू यहाँ पर आपके ए जीरो आ जाता है, ठीक है। और आप देखिएगा ए वाला हमें यही प्रूफ करना था, क्या था स्टूडेंट्स, आपके ए जीरो इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो ए, और ये किसके इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट, जीरो के। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया स्टूडेंट बताइएगा, हमने यहाँ पर ए इक्वल टू जो ए जीरो रहता है वो स्टूडेंट्स वो जीरो के इक्वल रहता है, ये तो हमने प्रूफ करके बता दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना होगा स्टूडेंट्स इसी में कि जीरो ए रहता है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, ये भी हमें प्रूफ करके बताना होगा। तो इसके लिए देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखेंगे इसी प्रकार यानी सिमिलरली क्या होगा स्टूडेंट, वही हम दोबारा यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे हम यहाँ पर, जो आपकी स्टूडेंट बी इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस जीरो होता है, यही हम दोबारा लिखते हैं, बी इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस जीरो रहता है। और अभी मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि अभी यहाँ पर हमने ए को किस तरफ से मल्टीप्लाई किया था, बाई तरफ से, यानी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया था। अब हम ए को किससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दाएं तरफ से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, बी प्लस जीरो, और यहाँ पर भी हम ए को इस तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी ए। अब इसको क्या करेंगे, ए को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी ए प्लस जीरो ए यहाँ पर
आपके हो जाएगा। और आप सभी को पता है इसमें कौन सा नियम लगा स्टूडेंट्स, आपके ये बंटनता गुणधर्म लगा यानी डिस्ट्रीब्यूटिव आपके प्रॉपर्टीज लगी है। तो यहाँ पर आपको साइड में दोबारा आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो बी ए दे रखा है स्टूडेंट, अभी से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो बी ए प्लस 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। तो बी ए प्लस 0 क्या होता है स्टूडेंट, दोबारा आपके बी ए बन जाता है। अब ऐसा हमने क्यों किया है, आप अच्छी तरह से जानते ही है। अब दोनों तरफ क्या आ रहा है स्टूडेंट, आपके बी ए आपके आ रहा है, यानी ये कौन सा नियम होगा स्टूडेंट आपके, ये आपके निरसन नियम होगा, यानी कैंसिलेशन लॉ आपके हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है स्टूडेंट आपके 0 इक्वल टू 0 ए यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और तीनों से स्टूडेंट हम यहाँ पर जो ये ए 0 किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हुआ। और यहाँ पर स्टूडेंट 0 ए किसके इक्वल हुआ, 0 से इक्वल हुआ। तो हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स, हमें ये रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स कि आपके जो ए 0 रहता है और 0 ए रहता है, ये आपस में इक्वल होते हैं। और ये आपस में किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट, 0 के इक्वल होते हैं। यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर हमारे निकल कर आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बी वाला जो भाग है उसे आपको प्रूफ करके बताते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर b क्या स्टूडेंट्स है आपके, और इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि जो a ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, माइनस में ब्रैकेट में ए बी इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस है और ब्रैकेट के बाहर b, ये हमें क्या करना है स्टूडेंट्स प्रूफ करके बताना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हमने देखा था स्टूडेंट्स, इसे a वाले में यहाँ पर हमने प्रूफ करके बताया है कि जो a 0 रहता है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल रहता है। अभी यहाँ पर a वाला भाग हमने प्रूफ करके आपको बताया था। अब इसमें स्टूडेंट देखिएगा कि हम 0 की जगह क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जगह हम माइनस बी प्लस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स कि माइनस बी प्लस बी क्या होता है, आपके 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपने कौन से यहाँ पर यूज करा है स्टूडेंट की जो माइनस बी प्लस बी क्या होता है, आपके 0 रहता है, इसे हमने यहाँ पर यूज करा है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, आपके 0 के इक्वल होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगाएंगे, यानी बंटनता गुणधर्म लगाएंगे। यानी ए को हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट, माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ब्रैकेट में माइनस बी आपके आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी यहाँ पर आपके आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 0 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर जो ए बी आपके आ रहा है ये किसका है, प्लस का, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो स्टूडेंट ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ए ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल टू, अब ये ए बी उधर जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, माइनस में ब्रैकेट में क्या आ जाता है, ए बी यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट, वो आ जाता है हमारे। अब इसी के साथ स्टूडेंट हमें यहाँ पर इससे दोबारा सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा इसी प्रकार, यानी सिमिलरली अब इस बार क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने यहाँ पर a 0 इक्वल क्या रखा था, 0 रखा था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर a की जगह हम क्या रखते हैं, b रखते हैं, ठीक है। तो 0 यहाँ पर आपके जो b होता है स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और यहाँ पर आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि आप जहाँ पर आपके जो b है किस में बिलोंग करता है, आपके r में बिलोंग करता है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा था। अब बताइएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पर 0 को क्या लिखा था, माइनस बी प्लस बी लिखा था। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम 0 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस ए लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर करते हैं, हम क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 0 की जगह लिखते हैं माइनस ए प्लस ए लिख देते हैं। यहाँ पर बाहर बी आपके आ रहा है और यहाँ पर ये 0 आपके आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप साइड में लिख लीजिएगा कि हम लिख ही देते हैं यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स आपके जो माइनस ए प्लस ए इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके 0 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब ये जो बी है स्टूडेंट्स इसको हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बताइएगा, ये आपके हो जाएगा माइनस में ए ब्रैकेट में बी आपके आ जाता है, फिर ए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी हो जाएगा। ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 0 के इक्वल होता है। अब हम क्या करते हैं, ए बी को इक्वल टू उधर भेज देते हैं तो वो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस ए ब्रैकेट के बाहर गया बी और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में स्टूडेंट्स माइनस में माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाता है, ए बी आपके आ जाता है, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है, हमें ये रिजल्ट मिलता है जो कि हमें प्रूव भी करना था कि जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो a ब्रैकेट में माइनस बी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, इसके इक्वल होता है। और यहाँ पर बताइएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर आपकी ये किसके इक्वल होता है, माइनस ब्रैकेट में ए बी के इक्वल होता है। और यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट कि जो ये वैल्यू रहती है माइनस में ए ब्रैकेट के बाहर बी, ये भी स्टूडेंट इसके इक्वल होता है। तो ये वैल्यू भी यहाँ पर आपकी आ जाती है माइनस ए ब्रैकेट के बाहर बी, और जो कि हमें स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ हमें करना था, ठीक है। तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे भी आप नोट डाउन आप कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर जो सी वाला भाग है उसे प्रूव करके बताते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो आप देखिएगा काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स आपकी, ये बस एक दो बार आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है।
अब सी वाला यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि जो माइनस ए रहता है स्टूडेंट्स आपके ब्रैकेट में, वो ब्रैकेट में क्या होता है माइनस बी इक्वल किसके होता है स्टूडेंट्स, ए बी के इक्वल होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके आपको बताना है। तो देखिएगा जो माइनस ए रहता है आपके और यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस बी रहता है स्टूडेंट्स, इसे बताएगा आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इससे देख सकते हैं, आप यहाँ पर माइनस रहता है आपके ब्रैकेट के बाहर और इससे हम यहाँ पर ए और यहाँ पर जो ब्रैकेट में माइनस बी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने अभी जो बी वाला भाग देखा था, जो कि हमने प्रूफ भी आपको करके बताया था कि आपके जो स्टूडेंट्स ए ब्रैकेट में माइनस बी रहता है स्टूडेंट्स, इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस में ब्रैकेट में ए बी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ करके बताया था, जो कि यहाँ पर आपके आ भी रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में ब्रैकेट में ए बी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिएगा माइनस यहाँ पर आप क्या आ रहा है, अब वो वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस में ए बी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस का ए बी, यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पर हमारे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद डी वाला यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, डी में हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जो ए ब्रैकेट में बी माइनस सी होता है स्टूडेंट, वो किसके इक्वल होता है, ए बी माइनस ए सी के इक्वल होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा ए ब्रैकेट में बी माइनस सी है आपके, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर ए आ रहा है, इसको हम लिखते हैं, फिर यहाँ पर बी आपके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, प्लस का साइन और माइनस का सी, यानी एक तरह से हमने क्या करा है स्टूडेंट, यहाँ पर जो माइनस को ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके प्लस आपके आ जाता है। ठीक है, इससे इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। देखिएगा ये प्लस माइनस माइनस होता है तो दोबारा बी माइनस सी बन जाता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। अब इसमें हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट, बंटनता गुणनफल लगाएंगे, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगाएंगे, यानी ए को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस में ए ब्रैकेट में माइनस सी आपके आ जाता है। और थोड़ी देर पहले स्टूडेंट हमने ये रिजल्ट देखा था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको ही आपको दोबारा लिख देना है कि यहाँ पर आपके जो ए बी रहता है स्टूडेंट्स की, आप देख सकते हैं यहाँ पर बी की जगह क्या आ रहा है, सी आपके आ रहा है। ठीक है, तो वही क्या होता है माइनस में ब्रैकेट में ए बी आपके लग जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके माइनस में ए सी यहाँ पर आपके हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर आप इसे भी साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं डी वाला भी यहाँ पर हमारे प्रूफ हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ई वाला देखिएगा, ई में हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जो बी माइनस सी ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट के बाहर ए इक्वल टू क्या होता है, बी ए माइनस सी आपके होता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा कि b माइनस सी ए और ब्रैकेट के बाहर क्या स्टूडेंट्स ए आपके आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर जो b आपके आ रहा है और ये माइनस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, और ये जो माइनस है इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स ए आपके आ रहा है। अब हम जो a है स्टूडेंट्स इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बंटनता गुणनफल यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके बी ए आपके हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर माइनस सी और ये ए आपके आ जाएगा। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि माइनस ए ब्रैकेट में बी क्या होता है स्टूडेंट्स आपके माइनस में ब्रैकेट में ए बी आपके हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है बी ए और यहाँ आपके लग जाएगा माइनस में, और ये क्या आ जाता है स्टूडेंट्स आपके सी ए आई यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट यहाँ पर जो आपके पांचों भाग यहाँ पर दे रखे थे ए बी सी और डी और ये ई, ये तो सभी हमने यहाँ क्या कर दिए, प्रूफ करके हमने आपको बता दिया। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है स्टूडेंट्स, ये भी आपके इंस्टीट्यूट एग्जाम में आने के चांस बने रहते हैं। तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए।